the story of the Ranga's marriage. Ranga's marriage. Now, this is the story Ranga's marriage. Summary is an interesting take on the story of marriage by Master Venkatesh Iyengar. In this story, the narrator tells us about a very interesting incident from his life. तो इस स्टोरी में जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुनाते हैं, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है इंसिडेंट जो उनकी ज़िंदगी में हुई उसके बारे में बताते हैं. इट इज़ अबाउट द विलेज ऑफ होसा अल्ली. ये होसा अल्ली कहानी है. इन दैट विलेज देयर वॉज ए बॉय हुज नेम वॉज रंगा. तो वहाँ पर एक लड़का रहता था, उसका नाम था रंगा. द स्पेशल थिंग अबाउट द बॉय इज़ दैट ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो टू बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश. तो पहला बच्चा था जो बेंगलोर पे पढ़ाई करने के लिए गया था और टू लर्न इंग्लिश सीखने के लिए. क्योंकि ये देखो, ये जो कहानी है ये बहुत पुराने ज़माने की कहानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की कहानी है, व्हेन एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रूलिंग ओवर इंडिया. ये तब की कहानी है. इट इज़ अबाउट द विलेज ऑफ होसा हल्ली. ये होसा हल्ली के गांव की कहानी है, कर्नाटक में है. इन दैट विलेज देयर वॉज ए बॉय हुज नेम वॉज रंगा. और ये रंगा नाम के बच्चे की कहानी है. द स्पेशल थिंग अबाउट द बॉय इज़ दैट ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो टू बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश. तो खास बात इस बच्चे की ये थी कि ये पहला बच्चा था उस इलाके का जो कि शहर गया था पढ़ने के लिए, बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए इंग्लिश को. क्योंकि उस ज़माने में लोग शहरों में नहीं जाया करते थे, गांव में रहा करते थे. उनकी ज़िंदगी बड़ी सिंपल थी. और उस ज़माने में गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे. मोस्टली जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो गुरुकुलों में पढ़ते थे. लेकिन रंगा जो है वो पहला बच्चा था जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए गया. दस अपॉन रिटर्निंग द नरेटर एज वेल एज द विलेजर्स विशेस टू सी हिम. और जब वो जो है अपने गांव वापस आया आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन, तो द नरेटर एज वेल एज द विलेजर्स विशेस टू सी हिम. जो नरेटर है, जो कहानी सुनाने वाले हैं, वो और वो जो अदर जो लोग हैं उस गांव के, वो लोग उस बच्चे को विश करने के लिए, रंगा को विश करने के लिए वहाँ पर आए. दे फील दैट रंगा वुड नाउ बी चेंज्ड. उनको ऐसा लगता था कि रंगा जो है अब काफ़ी बदल गया होगा, क्योंकि उस ज़माने में बहुत कम लोग शहरों में पढ़ने के लिए जाया करते थे. तो रंगा उनमें से एक था जो बहुत हार्डली कोई बच्चा जाया करता था. तो इसलिए सारे लोग पूरे गांव के उसके घर के चारों ओर इकट्ठे हो गए और वो ये डिस्कस करने लग गए और ये पूछने लग गए. और ये आपस में ये जो है, क्योंकि वो देखो होता ये था कि कोई पर्सन जो बाहर से आता था तो गांव में लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई पता नहीं कैसे रहता हुआ वहाँ पता नहीं क्या पढ़ाई की होगी, है ना. तो इसलिए लोग उसके पास बैठने के लिए, उससे पूछने के लिए उसके घर के पास आए. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो फर्स्ट पर्सन था अपने विलेज से जो कि बेंगलोर में इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए गया था. तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि द स्पेशल थिंग अबाउट दैट बॉय इज़ दैट ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो टू बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश. Thus, upon returning, the narrator as well as the villagers wishes to see him. तो इसलिए नरेटर कहानी सुनाने वाला और लोग इकट्ठे हुए उसे विश करने के लिए. उनकी इच्छा थी कि विश टू सी हिम, उसे देखने की इच्छा थी उनकी. दे फील दैट द रंगा वुड नाउ बी चेंज्ड बट ही डजंट गो थ्रू एनी चेंज.
तो वो लोग ये सोच रहे थे कि रंगा जो है बहुत बदल गया होगा, क्योंकि उस जमाने में लोग बहुत सिंपल थे। और अब आप कहोगे कि गांव के लोग इकट्ठे हुए शहर से आए हुए कोई पढ़ने वाले बच्चे के लिए, ये कैसे हो सकता है सर? क्योंकि आजकल की कहानी नहीं है ये ब्रिटिश जो टाइम की कहानी है, जब अंग्रेज लोग इस कंट्री में थे, इंग्लिश पीपल थे, दे वर रूलिंग ओवर इंडिया, ठीक है। तो उस जमाने में जो लोग थे वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे, गांव में ही जो है आश्रम होते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। लेकिन रंगा फर्स्ट पर्सन था जो विलेज गया, इसलिए लोगों में क्यूरियोसिटी थी, तो वो उसके घर आए और जानने की कोशिश की कि उसमें क्या क्या बदलाव आए। अब आप ये पूछेंगे कि भाई लोगों को इतना टाइम कैसे मिल गया? आजकल तो लोग बिजी होते हैं, किसी के लिए कोई आता नहीं है, ये क्या बात हुई सर? देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो जब उस जमाने में लोगों की लाइफ बड़ी सिंपल थी, लोगों के पास टाइम था। आजकल की तरह लोग बिजी नहीं थे, आजकल लोग बहुत बिजी हैं, ऑल आर वेरी मच बिजी, एवरीबडी इज बिजी, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं, तमाम बुकें हैं, तमाम चीज़ें सीखने की हैं, तो इसीलिए ये आजकल की कहानी नहीं है। मैंने पहले बता दिया आपको, उस ज़माने में लोगों में क्यूरियोसिटी थी, सिंपलसिटी थी, लोगों में आपस में अटैचमेंट था, फीलिंग्स थी, और वो जानने की इच्छा भी थी कि ये बच्चा में कितना बदलाव आया, ये जानने के लिए लोग उसे घर के चारों ओर इकट्ठे हुए। तो दे फील दैट रंगा वुड नाउ बी चेंज्ड, तो वो सोच रहे थे, फील कर रहे थे कि रंगा जरूर बदल गया होगा, बट ही डजंट गो थ्रू एनी चेंज, लेकिन उस रंगा में कोई बदलाव नहीं आया था। द नरेटर डिसाइड्स टू मैरी ऑफ रंगा टू ए सूटेबल गर्ल, तो नरेटर जो यहाँ पर नरेटर का नाम श्यामा है, तो उसके मन में ये फीलिंग आई कि भाई अब जो रंगा की शादी कर दी जाए, क्योंकि उस जमाने में देखो लोगों के पास कोई खास ऐसा कोई काम नहीं था कि आजकल की तरह की भाई कंपटीशन है, जॉब्स हैं और लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं। तो दिस टाइप ऑफ थॉट एक्चुअली एट दैट टाइम नॉट, कि लोगों में ऐसी फीलिंग नहीं थी, बस वो सिंपली शादी करना, बच्चे होना, और फिर उसके बाद जो है लाइफ खत्म हो जाया करती थी। ठीक है, मैं आपको पहले समझा करूँ बातों को, आई होप सो भी यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये बोलने वाली कोई बात नहीं है। सो वी लर्न अबाउट हाउ द मैरिज अरेंजमेंट हैपन्स, तो अब हमें सीखना होगा कि कैसे उनकी शादी का इंतजाम किया गया, एंड व्हाट ऑल टेक्स प्लेस इन दैट ड्यूरेशन, और क्या हुआ, तो ये सब बातें अभी हम पढ़ेंगे। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मैरिज एंड विलेजर्स लाइफ, ये बहुत दिलचस्प कहानी है और शादी के बारे में और गांव के लोगों की लिविंग के बारे में। तो बच्चों, तो अब मैं आगे कहानी बढ़ता हूँ। रंगा इज ए बॉय लिविंग इन द विलेज ऑफ होसाअली इन मैसूर। रंगा जो है एक बच्चा, एक लड़का था, और वह जो है होसाअली में रहता था। होसाअली नाम के गांव में, होसाअली मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में है, कर्नाटक जिसे कहते हैं यहाँ, साउथ सदर्न स्टेट है, इंडिया का सदर्न पार्ट में। ही गोज टू बेंगलोर टू रिसीव इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, वो बेंगलोर गया इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेने के लिए। अपॉन रिटर्निंग टू द विलेज, ऑल द विलेजर्स फ्लड टू हिज प्लेस टू नोटिस एनी चेंज इन द बॉय, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, है ना, एक फ्लड सा आ गया, मतलब लोगों की भीड़ सी इकट्ठी हो गई, तो ये देखने के लिए कि क्या बदलाव आया इस बच्चे में। हाउएवर टू देयर डिसअपॉइंटमेंट, रंगा इज द सेम एज ही वाज बिफोर, लेकिन उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, निराशा हुई कि रंगा में कोई बदलाव नहीं आया था, वो पहले की तरह था। ही इवन ग्रीटेड एवरीवन विद अ नमस्कार एंड दस एवरीवन लेफ्ट, तो उन्होंने ये देखा कि उसने सबको नमस्कार किया, जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों हाथ जोड़ते हैं, भारत में लोग जो हैं नमस्कार करते हैं, ऐसे उसने नमस्कार किया
दस एवरीवन लेफ्ट। तो इसके बाद जो है सभी जो लोग थे अपने घर को चल पड़े। उनको मालूम पड़ गया कि भाई इस बच्चे में तो कोई बदलाव नहीं आया, ये बच्चा तो एज इट इज है। तो इसीलिए उन्होंने वो अपने अपने घर चले गए। द विलेज ऑफ होसा अली इज ए नाइस विलेज विथ वेरी गुड मैंगोज। तो जो होसा अली गाँव है वो बहुत ही प्यारा गाँव है, और यहाँ पर मैंगो, यहाँ के आम बहुत, मैंगोज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। होसा अली इज अ स्मॉल विलेज विच इज़ नॉट इवन दैट फेमस। तो होसा अली इज अ स्मॉल विलेज विच इज़ नॉट इवन दैट फेमस। होसा अली जो एक छोटा सा गांव है जो कि कोई खास फेमस नहीं है। आफ्टर द विलेजर्स लीव रंगाज हाउस द नरेटर स्टेज बैक एट हिज प्लेस टू टॉक विद हिम। तो क्या हुआ कि जब सभी लोग चले गए और तो नरेटर जो था जिसका नाम श्यामा था, जो हमें कहानी सुना रहा है, तो वो वहाँ ठहरा रहा, वहीं पर रहा। Thus they started talking and the narrator thought it would be a good idea to find a suitable girl for Ranga. He is not thinking of marriage just yet and wishes to marry to only a mature and admirable girl. तो नरेटर ने, जैसे कि मैंने बताया कि उस जमाने में बड़ी सिंपल लाइफ थी, लोगों के पास ज़्यादा कोई फाइनेंशियली और एजुकेशनली इतने वेल अवेयर वो नहीं थे। तो इसलिए नरेटर के दिमाग में ये ख्याल आया कि कोई सूटेबल लड़की से रंगा की मैरिज करा दी जाए। और उसने ये ख्याल है ना, येट जो है विशेष टू मैरी टू ओनली ए मेच्योर गर्ल। लेकिन रंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आ गया था और उसने इंग्लिश कल्चर को जो है इंग्लिश कल्चर के बारे में सुन लिया था, समझ लिया था कि भाई जो अंग्रेज लोग हैं वो जो मैच्योर एज में ही मैरिज करते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में, और वो शादी करेगा किसी मैच्योर लड़की से, और जो कि भाई फिजिकली और मेंटली जो है मैच्योर होगी उससे। Thus the narrator decides that he will surely get रंगा मैरिड। तो नरेटर के मन में ये ख्याल आया कि नहीं, वो तो जरूर रंगा की शादी करवाएगा। He feels that रंगा would be a perfect match for रत्ना। जरा मैं बच्चों में कह दूं कि ये जो है ये रत्ना है, ठीक है ना, ये रंगा गलती से आ गया है, लिख दिया है परफेक्ट मैच फॉर रत्ना। तो रत्ना के लिए वो एक परफेक्ट मैच है, रत्ना के लिए वो एक सही जोड़ी है। रत्ना बिलोंग्स टू ए बिग टाउन एंड इज एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वीणा एंड हारमोनियम। तो रत्ना जो थी वो एक टाउन की लड़की थी, और वो जो अपने अंकल जो के पास वो आई हुई थी, क्योंकि उसके पापा और मम्मी नहीं थे, इसलिए वो अपने जो है अंकल के पास रहती थी, और म्यूज़िक में बड़ी एक्सपर्ट थी। क्योंकि उस ज़माने में जो गर्ल्स थी बेसिकली जो है म्यूज़िक डांस वगैरह इन्हीं में ज़्यादा उनका रुचि होती थी, और इसीलिए जो है वीणा और हारमोनियम अच्छा बजाया करती थी। Thus he decides to call रत्ना डेलिबरेटली व्हेन रंगा वाज विजिटिंग। तो इसलिए उसने जानबूझ करके, डेलिबरेटली भी जानबूझ करके रंगा को बुला लिया जबकि रंगा विजिटिंग। शी डिसाइड्स कॉल रत्ना डेलिबरेटली व्हेन रंगा वाज विजिटिंग। जब रंगा आने वाला था तब उसने रत्ना को बुला लिया जानबूझ करके, ताकि दोनों एक दूसरे को देख लें। अपॉन सीइंग रत्ना, जब रत्ना को देखा, सी मैस्मराइज रंगा, तो रंगा उसको देखकर मैस्मराइज हो गया, बहुत ही खुश हो गया, मतलब कि वो एक तरीके से मंत्रमुग्ध हो गया, मैस्मराइज हो गया, हिप्नोटाइज हो गया। However, the narrator plays a game and lies to रंगा that she is married। तो लेकिन नरेटर ने यहाँ पर एक गेम खेला और झूठ बोला रंगा से कि रंगा वो तो मैरिज हो गई है, उसकी रत्ना की मैरिज हो चुकी है। तो इस तरीके से उसने जो है रंगा को झूठ बोला ताकि अब उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाए इस पे। दिस डिसअपॉइंट्स रंगा एज ही स्टार्ट्स लाइकिंग हर। तो इससे रंगा जो था काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, उसे निराशा हुई क्योंकि वो
रत्ना को अच्छा मानने लग गया था, लाइक करने लग गया था। एज पर द नरेटर्स प्लान ही टेक्स रंगा टू एन एस्ट्रोलॉजर। तो उसने प्लान बनाया कि वो रंगा को जो है ज्योतिष के पास ले जाएगा। रंगा हैज़ ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट विद एस्ट्रोलॉजर एंड एवरीथिंग वाज प्री प्लान। तो बच्चों ये रंगा नहीं है, ये नरेटर है। जो आपके सामने जो ये बात आ रही है कि ये रंगा नहीं है, बल्कि ये ऑथर, ये जो नरेटर है, नरेटर, आई होप सो कि नरेटर आप जान लोगे, नरेटर है ये, ठीक है ना। ये रॉन्गली प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो नरेटर हैज ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट विद एस्ट्रोलॉजर, और उसने जो है मेड अरेंजमेंट विद दी एस्ट्रोलॉजर, उसने पहले ज्योतिष से पहले ही एक अरेंजमेंट कर लिया, एक कह लो कि एक योजना बना ली। एंड एवरीथिंग वॉज प्री प्लान, और सब कुछ प्री प्लान हो रहा था, सब एक पूर्व योजना के तहत हुआ। सो द एस्ट्रोलॉजर आस्क्ड क्वेश्चंस टू रंगा विच हेल्प्स हिम एडमिट द फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना। तो आस्क क्वेश्चन टू रंगा, उसने रंगा से कुछ क्वेश्चन पूछे, और विच हेल्प्स हिम एडमिट द फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना, कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए कि रंगा ने खुद स्वीकार किया कि वो रत्ना को अच्छा मानता है। द प्रॉब्लम ऑफ द मैरिज वॉज एट द हेड, नॉनदलेस द एस्ट्रोलॉजर टेस्ट रंगा दैट ही इज इन लव विद अ गर्ल हुज नेम रिसेंबल्स रत्ना। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि भाई इस बच्चे की तबीयत खराब नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली ये उसे ले गया था, कौन, जो श्यामा था, जो नरेटर था, उसको ले गया था रंगा को ज्योतिष के पास कि भाई तबीयत खराब है इसकी, इसे बताओ, इसका इलाज बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर ने इस तरह से क्वेश्चनिंग की, और फिर उसने ये बोला कि भाई इस बच्चे का कोई तबीयत खराब नहीं है, बल्कि कोई एक गर्ल है जिसका नाम रत्ना है, एक्चुअली ये लड़का उसे लाइक करता है। अपॉन हियरिंग दिस रंगा गेट्स वेरी हैप्पी, और फिर क्या हुआ, बट सैड अगेन बिकॉज शी इज नॉट अवेलेबल। तो इस बात को सुनकर ज्योतिष की वो खुश तो हुआ कि भाई ज्योतिष ने जो बात बोली वो ठीक है, लेकिन फिर उदास हो गया कि जब उसे मालूम पड़ा कि वो तो ऑलरेडी मैरिड है। दस अपॉन कंफर्मेशन दैट रंगा लव्स रत्ना ही डिसाइड टू सेट अप दियर मैरिज। और जब ये कंफर्मेशन हो गई कि रंगा जो है रत्ना को अच्छा मानता है, लव करता है, तो उसने ही डिसाइड्स टू सेट अप देयर मैरिज। उसने जो है उन दोनों रत्ना और रंगा की दोनों की मैरिज करवा दी। जो श्यामा नरेटर था उसने, द नरेटर गोज टू रत्ना's हाउस टू आस्क हर हैंड इन मैरिज फॉर रंगा। तो वो रत्ना के घर गया और उसने डिस्कस किया मैटर कि भाई रंगा जो है अच्छा मानता है आपको, और उसके पेरेंट्स उससे अंकल से बात की, रंगनाथा से। तो फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड्स टू 10 years लेटर। तो उसके बाद जो स्टोरी है वो 10 साल के बाद की बात को बताती है। रंगा इज विजिटिंग दी नरेटर टू हिज सन्स थर्ड बर्थडे। तो ये एक्चुअली रंगा नहीं है, ये बच्चों ये नरेटर ही है। ये जो आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये जो लिखा हुआ है, फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड्स टू 10 years लेटर, 10 साल के बाद की बात है कि रंगा, ये रंगा नहीं है एक्चुअली, ये नरेटर है। आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। तो नरेटर इज विजिटिंग टू दिस रंगास सन्स थर्ड बर्थडे। शादी के बाद 10 साल के बाद जो है रंगा का एक बच्चा होता है, और वो 3 साल का बच्चा है, और नरेटर उसके जो है 3 years जो ओल्ड सन है उसके बर्थडे पे जाता है। वी लर्न दैट रंगा एंड रत्ना गॉट मैरिड एंड रंगा नेम्ड दियर सन आफ्टर द नरेटर हु मेड द मैरिज हैपन। तो क्या हुआ कि हमें ये मालूम पड़ता है कि रंगा जो था, रंगा और रत्ना की मैरिज के बाद रंगा ने अपने बच्चे का नाम श्यामा रख दिया, जो कि नरेटर का नाम था, क्योंकि उसने ही उनकी शादी कराई थी। रत्ना और रंगा की मैरिज कराई थी उसने कराई थी।
Now, to sum up Ranga's marriage summary, we learn about the beauty of a quaint village and its customs and traditions. Plus, it highlights the struggle to reserve our culture against westernization. Okay, thank you very much for listening and watching. In the next video, I'll discuss question and answer of this story. Thank you very much for watching.